तो गाइस हाउ आर यू ऑल। सो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड समेशन। तो इंटीग्रेशन और समेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं जो डेफिनेशन बताने वाला हूँ वो मैं डाटा साइंस का डोमेन यूज़ करके बताने वाला हूँ। मतलब डाटा साइंस में इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं समेशन को और इंटीग्रेशन को। सबसे पहले समेशन क्या होता है। समेशन एक्चुअली में होता क्या है कि उसमें हम जो एडिशन करते हैं ना, समेशन कैसे लिखते हैं, कभी भी ऐसे करके लिखते हैं ना, n = 1 से लेके k = 1 से लेके n तक, और यहाँ पर k ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक्चुअली में वैल्यूज़ पुट करते हैं। k की वैल्यू पुट करा 1, उसके बाद k की वैल्यू इंक्रीज़ करी 2, देन 3, और ये डॉट 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 कहाँ तक होगा, इसका आंसर फिर आ जाएगा n × n + 2। ठीक है, तो समेशन है इसी में। लेकिन अगर इंटीग्रेशन रहेगा 1 से लेके 4 तक और x, ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा x² / 2 दैट इज़ 4। ओके, सो 1/2 इज देयर, x² 1/2, 4² that is 16, 16 - 1 that is 15/2। तो देखिए गाइस क्या किया गया। सबसे पहले हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन में अगर आप 1 से लेके n तक लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है, वो डिस्क्रीट सम होता है। मतलब डिस्क्रीट सम होता है, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं होता है। कंटिन्यूस कैसे, जैसे नेचुरल नंबर के डोमेन में तो कंटिन्यूस होता है। नेचुरल नंबर जैसे ये देखिए 1 लिया, फिर हमने 2 लिया समेशन में, फिर 3 लिया, फिर हमने क्या लिया 4 लिया। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा 1 + 1.1 + 1.2 + 1.3 ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं होता। लेकिन इंटीग्रेशन अगर बोल दिया 1 से लेके 4 तक तो वो पूरा होगा। मतलब 1 से लेके 4 तक के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं, क्या आते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमने पढ़े थे कैसे होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के। तो उन सभी का जो सम होता है वो क्या देता है, हमें इंटीग्रेशन देता है। तो इंटीग्रेशन इज, हम क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है ना वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और समेशन जो होता है क्या होता है, समेशन जो होता है वो होता है डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कैसे कि उसमें जैसे हम समेशन जब लिखते हैं तो वो कैसे करते हैं, 1 वैल्यू किस किस वैल्यू पे हम आंसर निकालते हैं, 1 पे निकालते हैं, उसके बाद 2, देन 3, देन 4, और कभी कभी हम नेगेटिव भी ले लेते हैं समेशन में। जैसे अगर नेगेटिव लेंगे तो क्या लेंगे, -5, -4, -3। मतलब ऐसा नहीं लेंगे -5.1, -5.2 ऐसा कुछ नहीं लेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में आप पूरे जितनी भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है किसी दो इंटरवल के बीच में उसको लेते हैं। ठीक है, तो अब तो मैंने ये बता दिया कि समेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका डेटा साइंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेटा साइंस के थ्रू क्या कहा जाता है कि जब हम ऐड करते हैं किसको, स्मॉल नंबर्स, किसको, एडिशन ऑफ स्मॉल नंबर्स एंड लार्ज क्वांटिटीज। स्मॉल नंबर हो और लार्ज क्वांटिटी हो तो उसको क्या कहेंगे, समेशन। अब स्मॉल नंबर क्यों, क्योंकि देखिए नंबर इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपने 1 से 4 तक लिया समेशन और 1 से लेके 4 तक लिया इंटीग्रेशन, क्या किया, 1 से लेके 4 तक समेशन लिया और ये इंटीग्रेशन लिया, और 1 से लेके 4 तक क्या लिया आपने, समेशन। ओके, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। वन से लेके 4 तक जब आपने समेशन लिया, क्या लिया, समेशन लिया, तो क्या हुआ, नंबर क्या है यहाँ पे, स्मॉल है। स्मॉल किसके कंपैरिजन में है, कंपैरिजन में स्मॉल है। कोई भी चीज़ एक बात ध्यान रखिए कि छोटी या बड़ी नहीं होती, एवरीथिंग इज कंपेरेटिव। मतलब जब हम कंपेयर करते हैं तब भी कोई चीज़ छोटी या बड़ी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या है, स्मॉल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, क्वांटिटीज़ लार्ज होती है, क्वांटिटीज़ बड़ी होती है। जैसे अब आपने बोला कि तुम क्या करो, 1 रोटी है, ठीक है, और 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी को ऐड कर दो। ठीक है, तो जब भी कोई बड़ी क्वांटिटी को ऐड करना होता है ना तब हम क्या करते हैं, समेशन का यूज़ करते हैं, जो एकदम परफेक्ट
क्वांटिटी होती है, मतलब जिसका जो भी एग्जिस्ट करता है वो नंबर, ठीक है, जो भी वो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में क्या होता है, नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक लिया तो आपके साथ बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इन्फिनाइट नंबर्स आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर्स, ओके। एंड उसके बाद क्वांटिटीज़ जो होगी, जो क्वांटिटीज़ आपको ऐड करनी होगी, ओके, क्वांटिटीज़ बहुत स्मॉल होगी। किसको ऐड करते हैं हम, dx को ऐड करते हैं ना, dx ऐड करते हैं, बाद में x आ जाता है, ऐसे करके करते हैं ना। इंटीग्रेशन और समेशन के बारे में इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो समझना है जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन और समेशन, तो इसके लिए आपको पहले इंटीग्रेशन और समेशन पता होना चाहिए कि होता क्या है। इंटीग्रेशन भी समेशन होता है जिसमें हम सम करते हैं, और समेशन भी सम होता है। फ़र्क क्या होता है कि समेशन डिस्क्रीट होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और अच्छी सी चीज़ बताता हूँ कि इनमें अलग चीज़ क्या है। अब इसको मिटा देते हैं। अब ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ होता है और समेशन का यूज़ कहाँ पे होता है। सबसे पहले तो देखेंगे कि इंटीग्रेशन कहाँ पे काम आता है, ठीक है, किस तरह के इंटरवल के लिए काम आ जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है 1 2 3 10, ओके, ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। तो इसको अगर आपको समेशन के थ्रू ऐड करना है तो आप कह देंगे कि हाँ कर सकते हैं, n = 1 से लेकर 10 और यहाँ पे ये हो गया n, ओके। तो इसको आप ऐड कर देंगे तो इसका आंसर कुछ तो 55 आएगा समथिंग शायद, या कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। ये मैं एक जनरल ऐसे वैल्यू ले ली है, जनरल वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, समेशन से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जो दिखाए जा रहे हैं सिर्फ यही एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ओके। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ 1,10, ओके, और हाँ ठीक है 1,10 कर दूँ, क्या कर दूँ 1,10, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है कि इसमें 1 भी है, 1.11 है, 1.11 है, 1.12, 1.1321, मतलब जितने भी नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी रियल नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारे नंबर इस इंटरवल में आते हैं। तो देखा, ये वाली प्रॉब्लम को आप समेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम को आप समेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, इंटीग्रेशन ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, इंटीग्रेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर ज़्यादा डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे मेन एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हमारे इसका। देखिए, ये तो हमने समेशन और इंटीग्रेशन का बता दिया, ठीक है। ये सब जो समेशन का मैंने बताया था अभी, पिछला जो एग्जांपल लिया सेट का, ये तो हम नॉर्मली भी एडिशन से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एडिशन से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इसका समेशन का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन आता है क्वांटम मैकेनिक्स में। किस में आता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। ये नॉर्मल मैकेनिक्स नहीं है, न्यूटन की मैकेनिक्स नहीं है। जब न्यूटन की मैकेनिक्स जहाँ पे फेल हो जाती है तो उसके आगे एमएससी में या एमएससी के बाद जब पीएचडी करते हैं तब ये वाली मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें क्या होता है, जब हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एक ग्राफ को, ग्राफ किसका होता है, वो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, लैम्डा कहते हैं ना इसको, लैम्डा, ओके। हाँ, तो क्या होता है, जब हम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जब हम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे,
ठीक है। तो हम ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं, ग्राफ के बाद हम ग्राफ को देख के ये कोशिश करते हैं कि उसके लिए कोई इक्वेशन बन जाए। तो आप लोग ये जानते होंगे, जिन लोगों ने, आप में से एआई और एमएल के बैकग्राउंड से होंगे, कि एमएल में, मशीन लर्निंग में, आपका कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या किया गया, साइंटिस्ट जब इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे थे ना स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो उन्होंने एक मॉडल बनाने की कोशिश करी। वो मॉडल क्या था, इक्वेशन का मॉडल। मतलब क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। जनरली क्या होता है, हम ग्राफ जब होता है कोई भी, जैसे ये ग्राफ होता है ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये क्या होता है, y इक्वल टू एक्स, ये क्या है, ये ग्राफ है और ये उसकी इक्वेशन है। तो वैसे ही जो इसका ग्राफ था ना, इस ग्राफ को देख के वो एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, इंटीग्रेशन का यूज़ किया। तो जब इंटीग्रेशन को यूज़ करके उन्होंने इंटीग्रेट किया ना, ठीक है, उनके पास क्या था, गिवन स्पेक्ट्रम था। स्पेक्ट्रम मतलब क्या, ये जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ हम मेज़र करते हैं ना, ये जनरली हम वेव्स के लिए मेज़र करते हैं। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में ये विजिबल नहीं होता, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ह्यूमंस, फुटबॉल, ट्रक, बसेस, ये सब क्या होते हैं, ये मैक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं। इसलिए मैक्रो ऑब्जेक्ट में हम क्या लगाते हैं, न्यूटन मैकेनिक्स लगाते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। लेकिन इस वाली में क्वांटम मैकेनिक्स लगते हैं, क्योंकि ये वेव के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब उनके पास जो भी स्पेक्ट्रम अवेलेबल था ना, ऐसा समझ लो कि कुछ स्पेक्ट्रम का क्या मतलब, जैसे कि आपके पास कुछ वेवलेंथ प्रेजेंट हो, मान लो 600 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। कितनी तक, 600 से लेके 700 नैनोमीटर तक प्रेजेंट हो। तो जब गिवन स्पेक्ट्रम पे उन्होंने इंटीग्रेशन लगाया, तो उनकी इक्वेशन जो आई ना, उनकी कुछ इक्वेशन आई, ठीक है, लेकिन जो उनकी इक्वेशन थी ना, वो ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, जो उनके पास ग्राफ प्रेजेंट था। अब इसका क्या मतलब है कि सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी मतलब मान लो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन में क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, अगर कोई बोले 1,1 तो ठीक है, 2,2 तो ठीक है, 1/2, 1/2 ऐसे भी करके ठीक है ना, सब कुछ ये सही है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि 0 इक्वल टू 3, तो 0 इक्वल टू 3 अगर मैं ऐसा कुछ कह दूँ, 0,3 कह दूँ, हाँ, यहाँ पे 0 रखूँ, मान लो यहाँ पे मैं x पे 0 रखूँ, तो y 3 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो क्या हुआ ना, ये सेटिस्फाई करेगा क्या, इसको नहीं कर पाएगा। क्या होता है कि इसके बाद 1,1 अब सेटिस्फाई करेगा इस वाली इक्वेशन में, 2,2 भी सेटिस्फाई करेगा, 1/2,2 भी करेगा। लेकिन जब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो हमारे कर्व आ रहा था ना, ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, उस पर जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगा के इक्वेशन को फाइंड करने की कोशिश करी गई, तो वो इक्वेशन जो है ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। सेटिस्फाई नहीं कर रही थी मतलब ये कि जैसे 0,3 है, क्या है 0,3, तो 0,3 जो है क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही जो उसकी इक्वेशन आ रही थी, किसकी इक्वेशन आ रही थी, इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाने के बाद इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ की, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी ग्राफ को। तो हुआ क्या, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बाद में देखा, उन्होंने समेशन प्रोसेस लगाया। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है ना, जिस भी स्पेक्ट्रम के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिस भी मतलब वेवलेंथ के रेंज के बीच हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उस स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूअस मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डिसकंटिन्यूअस मान लेंगे। और आप जानते हैं, जब भी हमें डिसकंटिन्यूअस चीज़ों का ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम समेशन का यूज़ करते हैं। और जब समेशन का यूज़ किया गया तो जो इक्वेशन निकली, क्या निकली, तो जो इक्वेशन निकली ना, वो इक्वेशन क्या हुआ कि जो ग्राफ था ना उसको सेटिस्फाई कर गई। मतलब जितनी भी हम ऑब्जर्वेशन लगा रहे थे, ठीक है, जो भी हम इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, किसको देख के, ग्राफ को देख के, वो स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूअस मान के समेशन का यूज़ करके
क्या हुआ, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे थे, उस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस मान रहे थे, तो क्या हो रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। इक्वेशन जो आ रही थी वो ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब कि उसकी वैल्यू जो है कुछ अलग आ रही थी, ऑकवर्ड आ रही थी। अब y इक्वल टू एक्स में 1,1 सेटिस्फाई करेगा, 2,2 सेटिस्फाई करेगा, 1/2 भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 0,3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो y3 आएगा क्या, नहीं आएगा, 0 ही आएगा, तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वैसे ही कुछ हो रहा था, जब इंटीग्रेशन लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, ऐसी इक्वेशन आ रही थी जो कि ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूअस माना, तो वैसे ही क्या हुआ, जो इक्वेशन आई वो क्या करी, ग्राफ को सेटिस्फाई कर गई। तो इसका क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ है, समेशन और इंटीग्रेशन का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि सबको पता चले, अवेयरनेस आए कि इंटीग्रेशन और समेशन का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ, जहाँ पे देखिए कहीं पे इंटीग्रेशन फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, समेशन का यूज़ करते हैं, और जहाँ समेशन फेल हो जाता है वहाँ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी